ये फ्रांस है। फ्रांस जलकर राख हो गया है। हजारों लोग फ्रांस की सड़कों पर दंगा कर रहे हैं, अपने ही शहर को जला रहे हैं। इसी महीने 26 तारीख से फ्रांस में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया के लगभग हर देश से हजारों लोग ओलंपिक्स में हिस्सा लेने और ओलंपिक्स देखने आ रहे हैं। लेकिन आप फ्रांस की हालत देखिए, फ्रांस किस तरह से ओलंपिक्स करवा पाएगा। आप एक बार सोचकर देखिए कि अगर भारत में ओलंपिक्स खेलों का आयोजन हो रहा होता और उससे पहले ही फ्रांस जैसी हिंसा का 1% भी अगर भारत के किसी शहर में हो जाता तो पूरी दुनिया भारत पर टूट पड़ती। भारत के ही लिबरल और वामपंथी देश को गाली देना शुरू कर देते। लेकिन फ्रांस पर पूरी दुनिया खामोश है। बहरहाल फ्रांस में जो बवाल चल रहा है उसने ये दिखा दिया है कि आने वाले समय में भारत भी बुरी तरह से फंस सकता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फ्रांस में ये दंगे क्यों हो रहे हैं और किस तरह से फ्रांस में लगी आग की ये लपटें भारत को भी जला सकती हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही फ्रांस में चुनाव हुए हैं। चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। नतीजों में लेफ्ट पार्टी सबसे आगे रही है। दूसरे नंबर पर थोड़ी लिबरल मानी जाने वाली इमैनुअल मैक्रों की पार्टी है, तो तीसरे नंबर पर राइट विंग पार्टियां रही हैं। किसी के पास भी सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खेल ये हो गया कि राइट विंग भले ही सबसे कम सीटें जीत पाई हो, लेकिन राइट विंग के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया है। भले ही राइट विंग पार्टियां फ्रांस में तीसरे नंबर पर आई हो, लेकिन उन्हें पसंद करने वाले फ्रांसीसी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी बौखलाहट में वामपंथी पार्टियों के समर्थक सड़कों पर दंगा करने आ गए। इन वामपंथियों के साथ कट्टरपंथी और मुस्लिम शरणार्थी भी जुड़ गए। इन लोगों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। आपको याद होगा कि पिछले साल भी मुस्लिम शरणार्थियों ने फ्रांस के कई शहरों में आग लगा दी थी। ऐसा ही भयानक मंजर हम भारत में कई बार देख चुके हैं। जिस समय CAA कानून लागू किया जा रहा था, उस समय वामपंथियों और कट्टरपंथियों ने कई शहरों को जला दिया था। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तो भयंकर पत्थरबाजी हुई थी। इसके अलावा बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए भी अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हैरानी की बात देखिए कि RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने कहा है कि देश के सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इन राज्यों में बंगाल, बिहार और असम सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में कहा गया है कि अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो देश की हालत बहुत खराब हो जाएगी। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी धर्मांतरण को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण जारी रहा तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। यानी जो फ्रांस में हो रहा है वही खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। देश में वामपंथियों और कट्टरपंथियों का एक खतरनाक इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर इस इकोसिस्टम को चेतावनी दी थी।